नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजिटल पुलिस पोर्टल्स के बारे में, जो कि एनसीआरबी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पोर्टल है आज का क्राइमेक। क्राइमेक का मतलब क्या है? क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। क्या है इसका? क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। इसका जनरली काम क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन है जो एनसीआरबी के द्वारा डिजाइन की गई है, जिस पर ऑनलाइन क्राइम की जानकारी साझा करते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी 24/7 बेसिस पर विभिन्न कानूनी जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके साथ सूचनाएं आपस में शेयर करते हैं। तो इसको एक्सेस कौन कर सकता है? इसको एक्सेस केवल LEA लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स ही कर सकते हैं। ये डायरेक्टली सीसीटीएनएस से कनेक्टेड होती है और इसको लॉगिन करने के लिए आईसीजीएस की क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आईसीजीएस के होते हैं वही क्राइम एक्ट में यूज किए जाते हैं लॉगिन करने के लिए। इसका यूआरएल एड्रेस क्या है? तो इसका यूआरएल एड्रेस है ये http :/1.2.460.75.34/crimex/login। वर्तमान में ये 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में यूज में है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषताएं है कि भाई ये जो पुलिस और जेल अपराधियों के पास मौजूदा एप्लीकेशन को पहले से ही आईसीजीएस उपयोगकर्ता यूजर आईडी और पासवर्ड से एक्सेस किया जा सकता है। जो मैंने बताया कि भाई आईडी पासवर्ड आईसीजीएस की यूज होती है इसमें। और ये जनरली काम किस चीज के लिए आता है? ये मैपिंग करने के काम आता है, क्राइम की मैपिंग करने के लिए काम आता है। इसमें पर्टिकुलरली हम जो थाने में एफआईआर होती हैं उनको अपलोड करते हैं और ये एप्लीकेशन उन एफआईआर के डाटा के बेस पे एक मैप तैयार करता है क्राइम का, कि पर्टिकुलर एरिया में कहाँ कहाँ कौन सा किस टाइप का क्राइम हो रहा है और वो कितनी तादाद में हो रहा है, उसका एक एनालिसिस करके ब्यौरा देता है। तो ये कुछ है क्राइम एक्ट के बारे में। नेक्स्ट पोर्टल है आपका ITSSO। ITSSO इसका फुल नेम क्या है? इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली। यौन अपराध जो महिला विरुद्ध सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, उन ऑफेंसेस को, उन एफआईआर्स को ये पोर्टल या ये एप्लीकेशन ट्रैक करती है कि उनका टाइमली डिस्पोज हो रहा है, यानी उनमें जो कार्रवाई समय अनुसार होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग ये ITSSO काम करता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा 19 फरवरी 2019 को इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और आपराधिक ट्रैकिंग प्रणाली और सिस्टम, जो कि अपना सीसीटीएनएस है, अनुपालना की सुविधा के लिए ITSSO पोर्टल का लॉन्च किया गया। मतलब इस पोर्टल का किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। बट इसको ऑपरेट कौन करता है? ये पोर्टल आता किस मिनिस्ट्री के अंडर है? वो है अपनी गृह मंत्रालय, और इसको संभालने का काम एनसीआरबी करती है। तो जनरली इसका काम क्या होता है? इसमें जो डिटेल दे रखी है कि जो अपराध के डाटा का उपयोग करके 2 माह के भीतर जांच को पूरा करने के संबंध में कानून के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करता है।
यह पोर्टल यौन अपराधों की जांच के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। यह पोर्टल कानून परिवर्तन एजेंसियों को यौन अपराध मामलों की जांच की निगरानी और प्रबंध करने में मदद करता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि कोई भी पोक्सो का मैटर है, पोक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसमें ये पोर्टल, उस केस पे ये पोर्टल क्या करता है, उसको फुल फर्स्ट डे से ये ट्रैक करता है। जब से एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद उसकी टाइमली प्रोसेसिंग हो रही है, टाइमली वो डिस्पोज हो रहा है केस, उसमें जो अपराधी उसकी अरेस्टिंग हो गई है, और जो चालान है वो टाइमली, जो बाउंड है जितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर जो उसका चालान कोर्ट में सबमिट होना है, वो टाइमली हो रहा है या नहीं। तो इस टाइप को निगरानी ये पोर्टल करता है। और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे है, ये आप इनमें से एक बार नजर मार सकते हैं। नेक्स्ट पोर्टल है हमारा एनडीएसएसओ। एनडीएसओ का पूरा नाम क्या है? नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। जो यौन अपराधी हैं उनका, जो यौन अपराध में गिरफ्तार होने वाले जो अपराधी हैं, अक्यूज्ड हैं, उनका डाटा बेस इस पोर्टल पर अवेलेबल है। सेम ये डाटा जो ये पोर्टल है एनडीएसओ, ये एमएचए चलाती है, देश भर में चलाती है। और कब इसका लॉन्च हुआ था, तो ये दिनांक 20 सितंबर 2018 को महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए एनसीआरबी द्वारा शुरू किया गया। तो ये इसके बारे में 4-5 लाइनों में इसका विवरण दिया गया है, ये आप पढ़ लेना। और इसके बारे में जैसे कि डाटाबेस है, डाटाबेस एनसीआरबी द्वारा बनाए रखा जाता है इसका। इसमें हम एंट्रीज भी करते हैं, और राज्य पुलिस की इसमें अहम भूमिका रहती है। और सेम कि इसका यूआरएल एड्रेस क्या है? ये इसका यूआरएल एड्रेस है ndso.gov.in/ndso। तो इसमें लॉगिन करने के लिए वही जो आईसीजीएस की यूजर आईडी पासवर्ड होती हैं, यूजर क्रेडेंशियल होते हैं, उन्हीं से हम एनडीएसओ में भी, उन्हीं की हेल्प से हम एनडीएसओ में लॉगिन कर सकते हैं। थाना स्तर पे वही जो आईसीजीएस की जो आईडी थाना स्तर पर एसएचओ के नाम से बनी होती है, थाना के नाम से बनी होती है, तो उसके द्वारा हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्टल है आपका साइट्रेन, साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। ये साइबर क्राइम से रिलेटेड एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, एनसीआरबी द्वारा विकास किया गया, इस डिजाइन किया गया इस एप्लीकेशन का। ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है। किसके रिगार्डिंग है? साइबर क्राइम से रिगार्डिंग। मतलब साइबर क्राइम से निपटने के लिए इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, और लेवल टू लेवल कोर्सेज हैं, जिसको फिलहाल एलईए ऑफिशियल्स ही डोमेन आईडी, गवर्नमेंट डोमेन आईडी क्रिएट करके अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है, ये कौन सी स्कीम के तहत चलाया गया, या कौन से स्कीम के तहत, या कौन से जो भी इसका उद्देश्य था वो किस पर्पज के लिए था, तो यह पोर्टल है, ये I4C I4C के तहत ये एक नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर चला गया। I4C का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C का मतलब है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो साइबर क्राइम हो रहा है उससे निपटने के लिए अधिकारियों को डिजिटल और व्यवहारिक ट्रेनिंग प्रदान करना है। जो भारत में साइबर क्राइम फैल रहा है उससे निपटने के लिए आपकी
क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के इस पे क्या है, कोर्सेज है, जिनको करने के बाद हम अवगत हो सकते हैं और चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, एडवांस हो सकते हैं। तो इसमें जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है साइट्रेन में, जो एक ट्रेनिंग फैसिलिटी क्या है, ये MOOCS, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैसिव विभिन्न प्रकार के कई सारे इस पे ऑनलाइन कोर्सेज हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, जिनको किसी भी राज्य की पुलिस अधिकारी या न्यायिक अधिकारी या अभियोजक प्रोसिक्यूटर इसके द्वारा वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये सभी के लिए फ्री होती है। इसमें वर्चुअल साइबर लैब है और ये सर्टिफिकेट्स भी हमें प्रदान करती है। जो ट्रेनिंग लेते हैं हम, जो कोर्स करते हैं, उनके सर्टिफिकेट भी हमें प्रदान करती है। तो इसमें पाँच से 6 टाइप के ट्रेनिंग ट्रैक्स हैं। रिस्पोंडर ट्रैक के लिए, फोरेंसिक ट्रैक के लिए, इन्वेस्टिगेशन ट्रैक, इंटेलिजेंस ट्रैक, मैनेजमेंट ट्रैक और जुडिशियल ट्रैक। तो ये अलग अलग कैटेगरी के ट्रेनिंग ट्रैक्स हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जो अलग अलग जगह, अलग अलग डेजिग्नेशन पे जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन गैदर करके कोर्सेज क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए। इनका उपयोग नागरिक और पुलिस को जागरूक करने के लिए किया जाता है कि जिससे वो जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है साइबर से रिलेटेड, जो अपडेट करते रहते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेन आपका यही है कि भाई साइट्रेन क्या है। ये नेशनल लेवल पे साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है। कौन सी स्कीम के तहत ये चलाया गया था, ये I4C के तहत ये चलाया गया था। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत ये चलाया गया था। कौन इसको रख रखाव करता है, तो वो NCR भी करता है। तो ये सारी डिटेल्स साइट्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका जो पोर्टल है वो कौन सा है, iMote। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो iMote बोल सकते हैं। iMote का मतलब है इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद की मॉनिटरिंग करने के लिए, उसकी निगरानी रखने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया जिसका नाम क्या है, iMote। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इसको 2010 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और ये आतंकवाद से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी अपडेट हमें इस पे मिलती है, या इस पे हम अपडेट कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भाई ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या, जरूरत क्या पड़ी। हमें भी पता है कि भारत देश जो है वो आतंकवाद, उसमें अलग अलग तरीके से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। उनकी निगरानी रखने के लिए, जांच एजेंसियों की हेल्प करने के लिए ये एक पोर्टल चलाया गया है। जो इसके मुख्य घटक हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स है, वो एक सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आ गई, जिसमें राज्य की पुलिस आ गई, सेंटर की पुलिस आ गई, सभी इसमें आ जाते हैं। और गृह मंत्रालय हो गया, और अपना जो BI सॉफ्टवेयर जो CCTV पे होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, तो ये सब इसकी हेल्प कर। इस पे सुविधाएं क्या क्या है कि iMote में हमें क्या क्या प्राप्त होता है। टेररिस्ट केसेस की जानकारी, अगर कोई आतंकवाद से संबंधित कोई केस हो रखा है तो उसकी जानकारी इस पे उपलब्ध है कि वो किस टाइप का अपराध था, कब हुआ था, कौन सी जगह हुआ था। तो वो अपडेट है। वो अपडेट अगर उससे रिलेटेड टेररिस्ट केसेस अगर आपके एरिया में होता है, किसी भी पुलिस थाने में होता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, उस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम iMote पर अपडेट कर सकते हैं, जिससे वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होगा,
MH से कनेक्ट होगा, जो अपने देश की सेंट्रल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, उनको उनके संज्ञान में वो डायरेक्टली आएगा और वो अपने लेवल पे इस पे काम भी करें। तो इससे हम वो जानकारियां ले भी सकते हैं, गतिविधियों पर नजर भी रख सकते हैं अगर आपके एरिया में कुछ हो रहा है तो, और आपके एरिया की इस पे क्या कर सकते हैं, जानकारी को अपडेट भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। फाइनेंसिस केसेस, जो टेररिस्ट फाइनेंसिस केसेस होते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी ने चंदा दे दिया, तो उसकी जानकारी भी इस पे प्राप्त होती है। तो ये क्या है, ये सभी मामलों की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। इसके लाभ क्या है कि भाई एक ही जगह से हम आतंकवाद पर नजर रख सकते हैं, उससे ट्रैकिंग कर सकते हैं, रियल टाइम में डाटा शेयरिंग हो सकती है, मतलब बहुत ही कम टाइम में हम आपस में सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ जो भी अपनी NIAC और जो IB वगैरह होते हैं, IB हैं, तो उनके साथ टेररिस्ट से संबंधित जानकारियां शेयर कर सकते हैं और उनके द्वारा जो जानकारी है वो टाइमली हमें मिल सकती है। इससे हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं टेररिज्म से निपटने के लिए। ये सब है आपका आई मोड पोर्टल।